अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो औरहान सीरीज़ के बारे में है और मैं आज की इस वीडियो के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि औरहान सीरीज़ का पहला टीज़र रिलीज़ हो चुका है, वो भी बहुत इंतज़ार के बाद। इसका मतलब है कि औरहान बे अपने दादा अर्तुगरुल गाज़ी के रास्ते पर अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं और ये ट्रेलर देखने के बाद अंदाज़ा हुआ कि इस ट्रेलर में कुछ खूबियाँ भी हैं और इसके साथ साथ कुछ खामियां भी हैं, जिन पर मैं बारी बारी आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने बात करूंगी। सबसे पहले इस टीजर की खूबियों पर बात करते हैं। तो इस टीजर में पहली खूबी जो मुझे नजर आई वो ये है कि औरहान बे को उनके एक करीबी साथी के साथ दिखाया गया है जिसका नाम कारा खलील है। इसका रोल आने वाले सीजन में बहुत अहम होगा और जैसा कि हम पिछले कई सीजन से कुर्रलिश उस्मान में आर्तुक बे जैसे एक किरदार की कमी महसूस कर रहे थे, तो इस सीजन में कारा खलील वो कमी पूरी करने आ रहा है। और आर्तुक बे तो बूढ़े थे, लेकिन कारा खलील जवान भी होगा, ज़हीन भी होगा, साहिब फरासत भी होगा और साहिब हिकमत भी। टीजर की दूसरी खूबी ये है कि काई कबीले की अजमत और शान शौकत मजीद कुछ बढ़ गई है और जबकि उस्मान बे अपने महल में होंगे तो औरहान ज़बरदस्त किस्म की तैयारियों के साथ बुरसा की मुहिम को लीड करेगा और ये इस ट्रेलर का सबसे एक्साइटिंग पॉइंट है। नंबर 3, एक और चीज़ जो इस टीजर में महसूस हुई वो ये है कि औरतों के जंगों में जाने को कोई भी नहीं रोक सकेगा, क्योंकि इस टीजर में हमने देखा कि 4 औरतें धमाका खेज मवाद के साथ एक गार में दाखिल हुईं और इस टीजर में फीमेल जंगजुओं की मौजूदगी हम में से अक्सर मद्दाहों को बुरी लगी होगी और हमने ये सीन देखते हुए यही सोचा होगा कि अगर औरतें ही जंगों में दिखानी है तो फिर तो ये सीरीज भी उस्मान सीरीज के सीजन 5 और 6 जैसी होगी और हम इस दायरे में घूमते रहेंगे। तो इस बात पर परेशान ना हो, हम पहले एपिसोड देखने जा रहे हैं तो ये चीज़ नेचुरल है कि हमें नीलुफर खातून की कुव्वत और उसके किरदार की बहादुरी दिखाई जाए ताकि इस किरदार का एक अच्छा तारुफ हो सके। नंबर 4, औरहान बे को इस टीज़र में कई तरह के लिबास के साथ दिखाया गया और इसी तरह उस्मान बे को भी, जबकि एक कैरेक्टर जिसका नाम शहनशाह बे है उसकी लुक मुझे वाइकिंग्स के हार्बर्ट जैसी लगती है और शहनशाह बे की अपीयरेंस जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बढ़कर फैंसी है। और इस टीजर का बैकग्राउंड औरहान बे के डायलॉग्स के साथ बिल्कुल फिट लगा। इसके अलावा तुर्क सरदारों का दीवान भी नजर आया और हमने ताकतवर और शाहाना जंगी सरदारों का इज्तिमा देखा। खासतौर पर शहनशाह बे के किरदार ने इस दीवान को जो शान शौकत दी हुई थी वो किसी और किरदार में नहीं थी और ये बात वाज़ेह है कि शहनशाह उस्मान बे का साथी होगा और यही बात नक्शे पर उस्मानी झंडों की मौजूदगी से वाज़ेह थी। नंबर 5, कुर्रलिश उस्मान में जो येलो फिल्टर लगाया गया था, ये टीजर देखने के बाद मालूम हुआ कि हमें उससे निजात मिल गई है और ये आउटपुट इस नए इरा के लिए बिल्कुल सूटेबल है। नंबर 6, अगर हम इस टीजर के विलन की बात करें तो वसीलियोस की एंट्री टेरिफाइंग थी और सुकरू नाम के इस अदाकार ने इस किरदार को एक हैबत दी है, जबकि गवर्नर सारोज एक मजबूत हाकिम के तौर पर सामने आएगा जिसकी डायरी में रहम नाम का कोई लफ्ज नहीं होगा। इन दोनों दुश्मनों का पहला इंप्रेशन बड़ा खौफनाक लगा है, लेकिन एक कमी जो महसूस हुई वो वसीलियोस के जानिसार साथी और असिस्टेंट की है, जो कि साथ ही में कोई माहिर जंगजू भी हो, तो इस तरह सिचुएशन रीजनेबल हो जाएगी। क्योंकि पिछले 2 सीजन से ऐसा लग रहा था कि उस्मान बे वाली साइड दुश्मनों की निस्बत ज़्यादा मजबूत है, चाहे उन दुश्मनों में मंगोल हो, बाजंतीनी हो या कोई और यानी कि जर्मियान वगैरह। तो नाज़रीन इकराम, पर्सनली मुझे ये टीज़र अच्छा लगा और डायरेक्शन इस टीज़र का बेस्ट पार्ट है। इसके अलावा बैकग्राउंड साउंड भी नहीं है, सब किरदारों के स्टाइल बहुत फैंटास्टिक हैं और औरहान गाजी के डायलॉग्स टीज़र में दिखाए गए उनके शॉट्स के साथ बिल्कुल फिट थे। और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ सिर्फ मर्द याज़जी ओगलो के बारे में तो वो इस टीज़र में तवक्को से बढ़कर बेहतरीन निकला है। मेरी एक्साइटमेंट औरहान, कारा खलील और शहनशाह के किरदारों के लिए बढ़ गई है। और अब तक हम काफ़ी तारीखी सीरीज़ देख चुके हैं, लेकिन इस सीरीज़ के बारे में मैं एक ही वजह से एक्साइटेड हूँ और वो है मर्द याज़जी ओगलो, इस सीरीज़ का हीरो। देखते हैं कि मर्द याज़जी ओगलो की कौन सी अदाकाराना सलाहियतें हैं जिनकी वजह से उसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। अगर वो सही अदाकारी करके दिल जीत लेता है तो अर्तुगरुल और उस्मान की कैटेगरी में शामिल हो जाएगा और मुझे इस मामले में मोहम्मद बोजदाई के कलम पर एतमाद है और ये भी कि वो मर्द याज़जी ओगलो की अदाकारी का बेहतरीन वर्जन हमें दिखाएंगे और औरहान का वो किरदार हम देखेंगे जिस तरह तारीख में मौजूद है, जो कि उनकी अजमत के शायान शान है। और अब आते हैं नाज़रीन इकराम इस टीज़र की चंद खामियों की तरफ जो कि हम में से अक्सर मद्दाह महसूस कर रहे होंगे। नंबर 1 ये
कि उस्मानियों को अभी तक कबीले में क्यों दिखाया जा रहा है, जबकि इनके मोहल्लात भी तामीर हो गए थे और सीजन 5 में इन्हें महल में ही दिखाया गया था। तो वो सब कहाँ गया? तो नाजरीन इकराम, ड्रामे के अलावा अगर हकीकी दुनिया के तौर पर देखा जाए तो जहाँ महमद बोजदैग ने उस्मान बे का महल तामीर किया था, वो इससे पहले दास्तान सीरीज में भी इस्तेमाल हो चुका है। और अगर आजकल की बात करें तो महमद बोजदैग ने वो किराए पर दे रखा है, क्योंकि जो सयाह तुर्की का विजिट करते हैं वो महमद बोजदैग की फिल्मिंग लोकेशन का भी जरूर विजिट करते हैं और इसके लिए पहले टिकट खरीदते हैं, तो इसलिए अब वो महल नहीं दिखाया जा सकता। और दूसरी बात यह है कि उस्मानी महल से ज्यादा अहम बुरसा का महल है और बुरसा का तकफूर है। अगर ये दोनों दिखाए जाते हैं तो उस्मानी महल की फिक्र करने की इतनी जरूरत नहीं। दूसरी खामी जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी और वो हम में से अक्सर लोगों ने महसूस की होगी, वो इस टीजर में फीमेल जंगजों की मौजूदगी है। तो इस बारे में मैं तफसील से इस वीडियो के शुरू में बात कर चुकी हूँ, लेकिन अगर यही सूरत हाल रही तो फिर हम महमद बोजदैग से एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। जबकि नाजरीन इकराम, अब आखिर में ओरहान बे के तौर पर मर्द याज़ियोग्लो और एमरे बे का मुकाबला किया जाए तो एमरे बे ज्यादा जोशीला और हान मालूम होता था, जबकि मर्द याज़ियोग्लो मामला फहम और हिकमत के साथ मूव करने वाला ओरहान लगा। एमरे बे को भी ओरहान का रोल सूट करता था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मर्द बिल्कुल ही निकम्मा लग रहा है। उसकी मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस है और ये किरदार अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर सकता है, क्योंकि एमरे बे नौजवानी के दिनों का जज्बाती ओरहान था, जबकि ये ओरहान बज़ाहिर पुरसुकून है लेकिन अपने अंदर एक तूफान को दबाए हुए है और उसे निकालने के लिए किसी सही मौके के इंतजार में है। इसके अलावा कुछ मद्दाह अभी भी ऐसे होंगे जिन्हें कुरैश उस्मान का पहला टीजर इस टीजर से ज्यादा बेहतर लगा होगा। हालांकि उसमें इतनी ज्यादा वैरायटी नहीं थी, सिर्फ एक उस्मान बे की स्पीच थी, लेकिन उस्मान बे की स्पीच ही फॉलोअर्स को इकट्ठा करने के लिए काफी थी। मगर हम इस अनाउंसमेंट को भी बिल्कुल ही नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग यहाँ भी एक फर्क को सामने रखें कि उस्मान बे का दौर वो था जब वो अपनी एक रियासत इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, इसलिए उस अनाउंसमेंट में वो जोशीली तकरीर दिखाई गई। जबकि ओरहान गाजी का दौर खुशहाली के दौर की शुरुआत का वक्त है, जब नए किरदार उस्मानी सल्तनत की शान शौकत को बढ़ाने के लिए शामिल हो रहे थे। तो इसलिए हमें इस टीजर में बहुत से किरदार दिखाए गए हैं। तो नाजरीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और आप लोगों को ये टीज़र कैसा लगा मुझे इस बारे में इन्फॉर्म कीजिएगा और इसमें जो खामियां लगी उनके बारे में भी बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। उन पर मैं अगली वीडियो में बात करूँगी।